और अब बात मध्य प्रदेश की करेंगे। एमपी में हुए उपचुनाव में जीत के बाद भी कैसे लगा बीजेपी को झटका? यूपी में उपचुनाव में विपक्ष को क्यों लगा झटका? और मणिपुर में उपचुनाव जीतकर कैसे आत्मनिर्भर हुई एन बीरेन्द्र सिंह सरकार? टॉप 9 उपचुनाव का फैसला। मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा चुनाव में हुए उपचुनाव में 19 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। कांग्रेस ने 9 सीटों पर जीत हासिल की है। हालांकि डबरा से मंत्री इमरती देवी, सुमावाली से इंदल सिंह कंसाना और दिमनी से गिरिराज दंडोतिया चुनाव हार गए हैं। यूपी की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने 6 और समाजवादी पार्टी ने 1 सीट पर जीत दर्ज की। मीडिया से बात करते हुए सीएम योगी ने कहा कि उपचुनाव में जीत का श्रेय पीएम मोदी को जाता है। उन्होंने कहा कि चुनावी नतीजों ने साबित कर दिया है कि मोदी है तो मुमकिन है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जीत के लिए मतदाताओं के प्रति मैं आभार जताता हूँ। गुजरात उपचुनाव में बीजेपी ने क्लीन स्वीप करते हुए सभी 8 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की। इन सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद 182 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी सदस्यों की संख्या बढ़कर 111 हो गई है। 8 सीटों पर 3 नवंबर को उपचुनाव कराया गया था। कर्नाटक में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की है। बीजेपी ने तुमकुरू जिले की सिरा विधानसभा सीट पर पहली बार 12,000 से ज्यादा वोटों से जीतकर इतिहास रच दिया है। उधर तेलंगाना की दुब्बक विधानसभा सीट पर उपचुनाव में बीजेपी के एम रघुनंदन राव ने टीआरएस के सोलीपेटा सुजाता को हराया। हरियाणा की बड़ौदा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी इंदु राज 10,566 वोटों से जीत हासिल करने में कामयाब रहे। पहलवान योगेश्वर दत्त दूसरी बार चुनाव हार गए हैं। उधर छत्तीसगढ़ की मरवाही सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने कब्जा किया है। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। झारखंड की दुमका सीट पर सीएम हेमंत सोरेन के भाई और जेएमएम प्रत्याशी बसंत सोरेन ने बीजेपी की लुइस मरांडी को 6,000 से ज्यादा वोटों से हराया। वहीं बेरमो से कांग्रेस प्रत्याशी कुमार जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह ने बीजेपी के योगेश्वर महतो बाटुल को 14,000 से ज्यादा वोट से हराया। ओडिशा में विधानसभा उपचुनाव में 2 सीटों पर बीजू जनता दल ने कब्जा कर लिया। बालासोर और तिरतोल सीट को बीजेडी ने अपने नाम किया है। नतीजों के बाद मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने लोगों को कोविड-19 के बीच मतदान करने के लिए धन्यवाद दिया। मणिपुर में 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में 4 सीटों पर बीजेपी ने और 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। मणिपुर में बीजेपी के ओ लुखोई सिंह ने बांगोई सीट और बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार वाई असंत खान ने लिलोंग सीट पर उपचुनाव जीता है। नागालैंड में 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में 1 सीट पर नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के उम्मीदवार और 1 पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। कोहिमा जिले की सदर्न अंगामी 1 सीट पर एनडीपीपी के उम्मीदवार मेदो योखा और पुंगरू की फेरे सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार टियांग सियो संगताम ने जीत दर्ज की। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है? सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।